जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक भीष्म पंचक व्रत के बारे में कहेंगे और कार्तिक भीष्म व्रत की कथा भी कहेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। आज हम बात करेंगे भीष्म पंचक व्रत की, जो भगवान श्री हरि, विष्णु और भीष्म पितामह को समर्पित एक पवित्र व्रत है। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि, पूजा विधि और इससे जुड़ी पवित्र कथा के बारे में। व्रत की विधि और महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा व्रत तक 5 दिनों को भीष्म पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में भगवान विष्णु के 5 रूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष 2025 में भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इन 5 दिनों का व्रत रखता है, उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत के समय सबसे पहले प्रातः काल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। तुलसी पत्ता, कमल, पुष्प, चंदन और गंगा जल से पूजा करें। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। इन 5 दिनों में फलाहार या एक समय ही भोजन करना उत्तम माना गया है। सत्य बोले, किसी का दिल न दुखाए और जरूरतमंदों को दान दें। भीष्म पंचक व्रत कथा। महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे। उनका शरीर तीरों से छिदा हुआ था, लेकिन वे अमर संकल्प वाले थे। वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को स्वीकार करना चाहते थे। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे माधव, अब मेरा जीवन धर्म के कार्यों में पूरा हो चुका है। कृपया मुझे ऐसा उपदेश दे जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म पितामह, यह कार्तिक का पवित्र मास है। इस शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन भगवान विष्णु की उपासना के ही हैं। जो मनुष्य इन 5 दिनों में भगवान की व्रत और भक्ति करता है, वह विष्णु लोक को ही प्राप्त करता है। भीष्म पितामह ने भगवान की आज्ञा मानी। उन्होंने 5 दिनों तक विष्णु के 5 रूपों की ही पूजा की। तुलसी और कमल से अर्चन किया। मन वचन कर्म से प्रभु का ध्यान किया। 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भीष्म पितामह, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। अब तुम स्वर्गलोक में निवास करोगे और सदा मेरे समीप रहोगे। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मोक्ष की प्राप्ति की और तभी से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। व्रत का फल क्या है? जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है या इसकी कथा सुनता है या सुनाता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। आप भी इस पावन व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर पूरा महीना आप स्नान न कर सके तो इन 5 दिनों में स्नान अवश्य करें। पूरे महीने का फल जरूर मिलेगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।